जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं शब्द के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने जो है ना उत्पत्ति स्रोत के आधार पे बता चुका हूँ। ओके, बनावट के आधार पर भी बता चुका हूँ। आज हम बताएंगे रूपांतरण या परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार और साथ में अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। ओके, इस प्रकार जो है ना आपका शब्द पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रूपांतरण या परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार या भेद देखते हैं। ओके, चलिए रूपांतरण हेडिंग आप लोग डालिएगा, रूपांतरण या परिवर्तन। रूपांतरण का अर्थ ही होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना ही रूपांतरण कहलाता है। ठीक, तो इसके आधार पर जो है ना हमको क्या करना है, शब्द को पढ़ना है। चलिए, तो शब्द हम लोग को पढ़ना है। तो शब्द बाबू लोग रूपांतरण के आधार पर दो होता है, और वो दो कौन होता है देखिए ध्यान से। पहला आपका हो जाता है विकारी शब्द। कौन शब्द हो जाता है बाबू लोग? विकारी शब्द। अगला आपका हो जाता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। ओके, पहला विकारी शब्द, दूसरा का अविकारी शब्द। समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पे विकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि विकारी शब्द हम लोग उस शब्द को कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार, यानी प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, ये मतलब कहे तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पर्सन हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, वही बात चल रहा है। ओके, या फिर काल भी कह सकते हो। काल के आधार पर भी हम लोग विकारी को पहचान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ हेडिंग डालते हैं विकारी। विकारी शब्द आखिर है तो क्या, तो इसको आप कैसे परिभाषित करोगे? तो परिभाषित करना है आप, तो यहाँ पे लिखो विकारी शब्द का कि वैसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक और पुरुष भी कह सकते हो और काल भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काल, शब्द जो इतना का जो है ना अनुसार बदलता हो, जो बदलता हो, बदलता हो, किसके अनुसार बदलता होगा वो लोग? तो ये चारों पांचों के अनुसार, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाता हो, उसको क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए, तो इतना आप लोग फोकस करके रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, इसके अनुसार आपका क्या होगा? चेंजेज होगा शब्द में। उस शब्द को समझ जाइएगा विकारी शब्द है। आगे हम बताएंगे उदाहरण के साथ में। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे आगे देखना है अविकारी शब्द। क्या देखना है? अविकारी शब्द। चलिए, तो अविकारी शब्द को कैसे पहचानेंगे, चाहे इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? तो देखिए बाबू लोग, अविकारी जो होता है ना, वैसा शब्द होता है जिनके रूप कभी नहीं बदलते हैं। वैसा शब्द होता है जिनके रूप क्या होता है? कभी बदलता ही नहीं है। बात समझ रहे हो? वो क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। माने बहुत सारे शब्द होता है जो वही रहेगा हमेशा, उसका कोई जो है ना दूसरा नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हो?
चलो, तो यहाँ पे हमको इसको परिभाषा कैसे करेंगे, तो देखो परिभाषा कैसे करते हैं। तो वैसा शब्द वैसा शब्द जिनके रूप कभी नहीं बदलते हैं, जिनके रूप कभी नहीं बदलते हैं, उसको क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। चलिए बात समझ में आ गया। अब देखिए, मेन तो खेला होगा इसके भेद में। चलो, तो यहाँ तो आपको क्लियर होगा विकारी और अविकारी। अब विकारी के कितने प्रकार होते हैं ये देखो, इसी में तो मेन है। ठीक, चलो तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि विकारी जो शब्द होता है, उस विकारी शब्द में कौन कौन से चीज़ें आ जाती है। ठीक, उसके बाद जो है ना हम लोग देखेंगे अविकारी में कौन कौन से चीज़ें आ जाती है। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे विकारी शब्द। क्या देखेंगे, विकारी शब्द, यानी विकारी शब्द में जो है ना आपका कौन कौन से चीज़ें आ जाएगा, उसको हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है। तो देखो, विकारी का अगर देखा जाए तो संज्ञा स्वरनाम, क्या संज्ञा स्वरनाम आप लोग पढ़े होंगे ना। उसके बाद विशेषण पढ़े होंगे ना, संज्ञा स्वरनाम पढ़े हैं ना, विशेषण पढ़े हैं ना, लिंग पढ़े हैं ना, ये सारी चीज़ें पढ़े हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे लिखो विकारी शब्द के प्रकार। ओके बाबू लोग, तो इसके जो है ना 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बाबू लोग, 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये देख लो। तो आप लोग बचपन में जो है ना संज्ञा स्वर नाम पढ़े होंगे, 5-6 में पढ़े हैं। बस अगर वो याद है तो जय जय। तो एक में आप पढ़े होंगे संज्ञा, दूसरका में आप लोग पढ़े होंगे सर्वनाम, सर्वनाम, और पढ़े होंगे आप पढ़े होंगे क्रिया, फिर पढ़े होंगे विशेषण। ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे आप लोग, है ना, पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो आप लोग पढ़े हैं संज्ञा, ये संसा नहीं समझ जाइएगा आप लोग, ये संज्ञा है बाबू लोग। ठीक, हाँ, एक बार इसको हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। ये जो है ना संज्ञा है, ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो पूछेगा कि आपको विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो कहिएगा 4 को। कौन कौन से होते हैं, तो क्या कहोगे, संज्ञा, सर्वनाम, यानी संज्ञा को हम लोग नाउन कहते हैं, सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं, क्रिया को वर्ब कहते हैं, और यहाँ पे जो है ना आपका विशेषण है तो इसको एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, चलो, तो ये प्रकार तो आपको पढ़ लिए कि ये प्रकार होता है। आगे हम टॉपिक बाय टॉपिक इसको समझाने वाले हैं कि संज्ञा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं। जैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं। कितने भेद होते हैं, स्वरनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, क्रिया क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, विशेषण क्या है, ये इसके क्या कितने भेद होते हैं, कि होते हैं कि नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम क्लियर करने वाले हैं अगले वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें तो हो गया हम लोग का। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, हम लोग पढ़ लिया, कौन कौन से होते हैं ये भी जान लिया हम लोग। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है क्या, अविकारी शब्द के प्रकार। तो लिखिए अविकारी शब्द, अविकारी शब्द के क्या पढ़ना है बाबू लोग, प्रकार। तो अविकारी शब्द के प्रकार पढ़ना है, तो लो इसका भी कितना होता है, तो इसका भी लगभग उतना ही होता है, इसका भी उतना ही होता है।
तो इसका भी लिखिए 4। चलिए, तो एक में आपका हो जाता है बाबू लोग जैसे क्रिया और विशेषण पढ़ाएं तक दोनों मिल जाता है, तो क्रिया विशेषण। तो एक में आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, समझ में आ गया। दूसरका में आपका हो जाएगा ये संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक हो जाएगा। आगे आपका अगर देखा जाए तो समुच्चय बोधक कहिए चाहे संयोजन कहिए, तो बात बराबर है। समुच्चय, स मु अध च या समुच्चय बोधक। ओके बाबू लोग, आगे आपका एक बच रहा है तो वो हो जाएगा विषमयादि बोधक। विषमयादि बोधक, विषय 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 यह नहीं होता है, यह नहीं होता है, सॉरी। विषम विषम यादि बोधक, सही है। विषमयादि बोधक। ओके बाबू लोग, तो यहाँ पे आपका 4 प्रकार ये भी हो गया। तो 4 चरी 8 हो जाता है, 4 चरी 8। पार्ट ऑफ स्पीच तो आप लोग पढ़े किए हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया क्लियर ना। इसको एडजेक्टिव वर्ब कह सकते हो, इसको रिलेटिव कह सकते हो, कंजक्शन कह सकते हो, है ना, कंजक्शन। तो यहाँ पे आपका 4 हो गया क्लियर। ओके बच्चों, तो जब 4 क्लियर हो गया, यहाँ पे 4 क्लियर हो गया प्रकार अविकारी के, तब इसको डिटेल से पढ़ना है तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, रोज दिन वीडियो डालते हैं। ये तो हो गया शब्द के प्रकार, इसको आगे हम पढ़ाएंगे। लेकिन जो और बच रहा है, हम लोग को अर्थ के आधार पर भी शब्द का प्रकार पढ़ना है। तो ये लास्ट है, अर्थ के आधार पर शब्द का प्रकार पढ़ा देंगे। उसके बाद संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद, उसका प्रकार, माने भेद ही प्रकार होता है, भेद, उसको पूरी तरह से जो है ना डिटेल से हम पढ़ाने वाले हैं। ओके, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपका जो है ना 60 में 60 हम नंबर दिवाने का प्रयास करेंगे। ओके चलिए, तो हम लोग अब देखेंगे शब्द का प्रकार अर्थ के आधार पर। कौन चीज़ के आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो आप लोग अर्थ के आधार पर किसका प्रकार? शब्द के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं? तो बाबू लोग इसका 2 होते हैं। कितना होते हैं प्रकार? 2 होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो एक होते हैं सार्थक शब्द, एक होते हैं सार्थक शब्द, और दूसरा का होते हैं निरर्थक शब्द। एक होते हैं सार्थक शब्द, दूसरा का होते हैं निरर्थक शब्द। बात समझ में आ गया? चलिए, तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं है ना। तो देखिए, वे शब्द जिनका किसी न किसी निश्चित बोध से कोई अर्थ निकल जाए। मतलब कोई भी शब्द लो, उसका अगर निश्चित कोई अर्थ निकल रहा है तो समझ अब सार्थक शब्द है। ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित शब्द ही नहीं निकल रहा, सिर्फ ध्वनि निकल रहा है, उच्चारण हो रहा है, बस उसके ही अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे सार्थक शब्द में हम देखें कि जैसे मकान रख लिए, मकान, तो मकान का एक सार्थक शब्द निकला कि नहीं, अर्थ निकला कि नहीं, कि हाँ एक मकान यानी घर का बात कर रहा है, जिसमें लोग रहता है, उसके मकान कहते हैं। सड़क का भी एक सार्थक अर्थ निकल रहा है कि हाँ सड़क जिस पे लोग चलता है, बसें चलती है, साइकिलें चलती है, मोटरसाइकिलें, गाड़ी जितने होते हैं वो सब चलते हैं, तो वो सड़क है। अगर हम वही कह दें धड़ाम, धड़ाम, भड़ाम, समझ में आ रहा है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। टर टर, और एग्जाम्पल ले लो,
टर टर, और निकालो धबाक, सटाक, है ना, फटाक। ये सब जो है ना क्या है आपका, ये निरर्थक शब्द में है ना, मतलब इसका कोई अर्थ ही निकल रहा है ना। जैसे ना धराम दिन गिर गया हुआ, तो धराम दिन गिर गया है मतलब क्या, धराम क्या, एक हो जाता है कि बहुत तेज गिरा है तो समझ आते कि हाँ तेज गिरा है। धराम दिन गिर क्या, धराम समझ में आ रहा है नहीं, भड़ाक दिन गिर गया, फड़ाक दिन फट गया, ये सब समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग को बोलचाल के भाषा में वो समझ पाते हैं कि हाँ क्या वो कहना क्या चाह रहा है, लेकिन उसका अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा नहीं। जैसे मान लो हम कहें धराम, धराम दिन गिर गया, तो ये हम समझ गए कि धराम दिन गिर गया मतलब कोई बच्चा जो है ना क्या हो गया, गिर गया। लेकिन हम कहेंगे कि धराम का अर्थ बता दो, धराम क्या है, तो उसको बता ही नहीं सकते हैं। समझ गए, इस चीज़ को समझ गए लेकिन उसको बयां नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। बात समझ रहे हो ना, यही चीज़ यहाँ पे आपको दर्शाना है। ये हो गया। चलिए, तो ये आपका निरर्थक शब्द हो गया, सार्थक शब्द हो गया। तो निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, लिखना लोगे। सार्थक शब्द का क्या लिखोगे, सार्थक शब्द ऐसे लिख देना और कहना क्या, वैसा शब्द, वैसा शब्द, क्या कहोगे, वैसा शब्द जिसका जिसका कोई निश्चित निश्चित अर्थ, जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निश्चित अर्थ निकले, उसी को क्या कहते हैं बबलू, उसी को क्या कहते हैं, एक मिनट रुक जाइए, कट गया क्या, कट गया, कट